अगली टाइप करते हैं लाभ हानि की आज। एक फल विक्रेता ने 10 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे, 10 रुपये के 5 तथा 15 रुपये के 6 की दर से उन्हें बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। जैसे तो इस टाइप के खरीदे खरीदे मतलब कॉस्ट प्राइस। तो पहले देखो रुपये लिखने हैं हमेशा, पहले क्या लिखने हैं रुपये, और यहाँ लिखने हैं क्वांटिटी कितने। ठीक है, पहले देखो 10 रुपये के कितने 5, ये लिख लिया संतरे क्वांटिटी। ठीक है, 10 रुपये के 5 खरीदे, पहले लिख लिया खरीदता, खरीदे हैं भाई। फिर है बेचता यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, बेचे कैसे हैं, पहले रुपये, 15 रुपये के कितने 6। देखो सिर्फ सिंपल लिखे हैं 10 रुपये के 5 खरीदे, 15 रुपये के 6 बेच दिए, बेचता। जाते ही पहले नज़र किस पे पड़ी 10, तो 10 की मल्टीप्लाई सामने वाले से करेंगे, 10 6 60, 60 रुपये के खरीद लिए, 10 6 60, 60 के खरीद लिए। ठीक है, खरीदना के सामने आ गए 60। अब ये बच गए तो इसकी मल्टीप्लाई से 15 पंजे 75 के बेच दिए, तो 60 रुपये के खरीद के 75 रुपये के बेच दिए, तो लाभ हो गया। लाभ कितने रुपए का हो गया, प्रॉफिट 15 रुपये का। लाभ हानि हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य नहीं कि खरीदता कितने के है 60, तो 15/60 इंटू 100, 15 चौके 60, 4 से 25% लाभ आ गया। बिल्कुल सिंपल है, इजीली निकाल सकते हैं। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का बिल्कुल सेम। राम ने 1 रुपये की 2 की दर से 2 टॉफियाँ खरीदी, 1 रुपये की 2 की दर से टॉफियाँ खरीदी, यानी कि 1 रुपये में टॉफी आ रही है 2, और उन्हें बेचा किस टाइप से, 1 रुपये की 5 की दर से बेच दिया, 1 में 5 बेच रहा है, तो उसको हानि होगी क्योंकि लाया तो 1 में 2 था और बेच कितने रहा है, 1 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है, तो उसका हानि प्रतिशत। तो तरीका वही रहेगा आपका, पहले क्या निकालेंगे खरीदता, फिर क्या निकालेंगे बेचता। खरीदता में भी पहले क्या लिखेंगे रुपये, देखो रुपये, और यहाँ क्वांटिटी क्या है टॉफियाँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है टॉफियाँ। पहले रुपये, 1 रुपये की कितनी खरीदी 2, बेची कितनी 1 रुपये की कितनी 5। ठीक है, पहले जाते ही नज़र किस पे पड़ी, इस 1 पे, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, सामने वाले के साथ, यानी कि 5 एकम 5 रुपये की खरीद ली। अब बेचेंगे कैसे, 2 एकम 2 रुपये की बेच दी, 5 रुपये की खरीद के 2 रुपये की बेच दी, तो लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया, 3 रुपये का। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 5, तो 3/5 इंटू 100, 5 से 20 दिया, 60% लॉस आ गया। बिल्कुल सिंपल है। इसी टाइप में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 1 रुपये की 6 की दर से टॉफियाँ खरीदी, 1 रुपये की 6, वह 1 रुपये की कितनी टॉफियाँ बेचे कि उसे 20% लाभ हो। देखो जो तरीका कर रहे थे पहले उसी से देखते हैं। ठीक है, उससे क्या है, बिल्कुल सिंपल, पहले क्या लिखेंगे, देखो खरीदता, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे बेचता, और पहले क्या लिखेंगे रुपये, और फिर क्वांटिटी क्या थी टॉफियाँ। ठीक है, पहले 1 रुपये की खरीदी कितनी 6, 1 रुपये की 6, बेचेगा कितने 1 रुपये की नहीं पता, तो मान लिया कितनी बेचेगा 1 रुपये की x बेचेगा। ठीक है, जाते ही नज़र किस पे पड़ी 1 पे, तो 1 की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, x एकम x रुपये की खरीदी, बिल्कुल सिंपल है। फिर बेचेंगे कितने की 6 एकम 6 रुपये की बेच दी, उसको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे होता है, देखो मान लिया 10 की खरीदी 12 की बेच दी, तो 2 रुपये का प्रॉफिट। कैसे पता लगा, 12 में से क्या घटाया 10, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट 6 में से क्या घटाएंगे x घटाएंगे। प्रॉफिट लॉस किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना था x इंटू 100, और बराबर उत्तर कितना आना चाहिए, कितने परसेंट 20%। ये क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, अब देखो ये 100 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास 6 - x/x बराबर है 20/100। भाई ये 100 नीचे आ गया, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 6 30, माइनस में 5x बराबर है 1x, माइनस का था इस तरफ गया प्लस का, 6x बराबर है 30, x बराबर कितना आ गया 5। x क्या माना था, 1 रुपये की कितनी बेचेगा, तो 1 रुपये की कितनी बेचेगा 5 बेचेगा। बिल्कुल सिंपल है, 1 रुपये कितनी बेचेगा 5 बेचेगा। इस क्वेश्चन को एक बार दूसरे तरीके से भी बताएंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो रियल में तो ये क्वेश्चन इतना है, ऊपर तो रुपये कितने 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया, खरीदता कितनी है 6, नीचे आ गया 6। देखो बिल्कुल सिंपल है, 1 रुपये की कितनी खरीदी 6, कितने परसेंट लाभ चाहिए 20 चाहिए, तो 20% बढ़ानी है कीमत, तो 120/100। ठीक है, 0 से 0, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, कितना आ गया 1/5, यानी कि 1 रुपये की कितनी बेचेगा 5। आंसर आ गया। बिल्कुल इतना हा क्वेश्चन है, 1 रुपये कितनी बेचेगा 5। देखो इस तरीके से भी आपको करा दिया, बिल्कुल सिंपल करना है। देखो इसी क्वेश्चन में अगर ये कहता कि 1 रुपये की 6 खरीदता है, तो क्या लिखते, ऊपर तो लिखते 1,
नीचे क्या लिखते हैं, कितनी खरीदता है, 1 रुपये की 6। अगर मैं कहता 20% लॉस होता है तो क्या आता, 80/100। कैंसिल कर देते, 0 से 0, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 5, 2/15 आ जाता। यानी कि 2 रुपये की कितनी बेचता, 15 बेचता, तो उस टाइम लॉस होता 20%। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे, 3 रुपये के 8 खरीदे। 60% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे किस दर पर बेचे। तो बिल्कुल अभी आपको सिंपल बताया था। देखो आपको याद रखना है ये फार्मूला, ये आगे भी यूज होगा। इस साइड तो जितने रुपए की, रुपए जितने रुपए की, ठीक है, बटे जितनी क्वांटिटी, जितनी खरीदता है, जितनी खरीदता है वस्तुएं, ठीक है। लाभ होता है तो क्या लिखते थे, इनटू 100 प्लस में लाभ प्रतिशत। हानि होती है तो क्या कर देते थे, माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। भाई ऐसे तो लिखते थे। इस साइड क्या आएगा, जितने रुपए की बटे जितनी बेचता है। जो इस साइड निकल के आएगी ना वो आएगी सेलिंग प्राइस। जितने रुपए की जितनी बेचता है, लेफ्ट साइड को क्या लिखोगे, जितने रुपए की बटे जितनी खरीदता है, इनटू 100 प्लस में लाभ प्रतिशत। हानि होती है तो माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 बराबर क्या आएगा, जितने रुपए की बटे जितनी बेचता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 3 रुपए की 8 खरीदे हैं, खरीदे इस साइड आएंगे, इस साइड आएंगे नहीं, ऊपर रुपए 3 रुपए के कितने खरीदे, 8। बिल्कुल सिंपल है। लाभ चाहिए 60%, 100 प्लस में 60 कितना हो गया, 160 बटे 100, 0 से 0, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, क्या आंसर आ गया, 3/5। यानी कि 3 रुपए के कितने बेचेगा, 5। आंसर आ गया। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, 3 रुपए कितने बेचेगा, 5 बेचेगा। इसी टाइप में देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये और भी बढ़िया क्वेश्चन है। 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। जब 1 रुपए के 20 की दर से बेचता है ना तो उस टाइम 4% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए के कितने बटन बेचेगा। तो अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वही आपको याद रखनी है, वही फार्मूला लगेगा। जितने रुपए की, ऊपर तो क्या लिखेंगे, जितने रुपए की क्वांटिटी बटे नीचे जितनी खरीदता है, जितनी खरीदता है, खरीदने वाली, इनटू लाभ होता है तो 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, हानि होती है तो माइनस हानि प्रतिशत, और बटे 100। राइट हैंड साइड को क्या आएगा, जितने रुपए की बटे जितनी बेचता है, बेचने वाली क्वांटिटी, ठीक है भाई, बेचता है जितनी बेचता है। बिल्कुल सिंपल अभी लिखवाया था। इस साइड तो खरीदता है। देखो पहले सिर्फ यहाँ तक का हिसाब करेंगे, इससे आगे नहीं जाना आपको। 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचता है ना, उस वक्त उसको 4% आनी होती है। हमें खरीदने का नहीं पता, तो खरीदता कितने रुपए के कितने हमें नहीं पता, 1 के 20 बेचता है। बेचता है किस साइड लिखोगे, बेचने पर है ना, बेचने पर राइट हैंड साइड के, जितने रुपए की जितनी बेचता है। तो इस साइड तो क्या लिखोगे, पहले राइट हैंड साइड को, ऊपर तो रुपए, 1 रुपए की कितनी बेचता था, 20, तो 4% आनी होती है। तो 100 माइनस में 4 क्या आएगा, 96/100। खरीदने का नहीं पता तो क्या मान लें, 1 रुपए की कितनी खरीद रहा है, x। बिल्कुल सिंपल है, 1 रुपए कितनी खरीद रहा है, x। देखो 100 ऊपर चला जाएगा, 96 नीचे। इस साइड क्या आ गया, 1 रुपए की x खरीद रहा है, बराबर है 1/20 इंटू 100 बटे 96, 20 पंजे 100, 5/96। 1/x किसके बराबर आ गया, 1/x आ गया आपके पास, 5/96। 1/x क्या मानना था, 1 रुपए की कितनी खरीद रहा था, x, तो 5 रुपए की कितनी खरीदेगा, 96। पिछले वाला क्वेश्चन बन गया। अब आपके पास खरीदने का रेट आ चुका है, कितनी खरीद रहा है, 5 रुपए की 96। तो इस साइड लिखेंगे अलग से, यहाँ बन गया 5 रुपए की खरीदेगा कितनी, 96। उसको लाभ कितना चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो खरीदने पे लग जाएगा 100 प्लस में 20 क्या आ गया, 120/100, 0 से 0, 12 8 96, 5 दूनी 10, 1/8 दूनी 16। तो 1 रुपए के कितने बटन बेचेगा, 16। 1 रुपए के 16 की दर से बटन बेचेगा तो उसको 20% लाभ होगा। ये क्वेश्चन और इससे अगला जो कराया जाएगा, ये पेपरों में बहुत बार आए हैं, इनकी रकम भी चेंज नहीं आई है, बिल्कुल सेम रकम आई है। मैं दोबारा बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। इस साइड आपको क्या लिखना है, जितने रुपए की बटे जितनी खरीदता है। ऊपर तो पहले यहाँ तक का हिसाब करेंगे, सिर्फ 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचेगा तो राइट हैंड साइड को लिखेंगे, ऊपर रुपए, जितने रुपए की जितनी बेचता है। 1 रुपए की कितनी बेचता है, 20, 4% आनी होती है तो 96/100 बराबर यहाँ क्या आएगा, खरीदता 1/x, 1/x बराबर है 1/20, 100 ऊपर आ गया, 96 नीचे, कैंसिल हो गया, 5/96। 1 की खरीद रहा था x, तो 5 की कितनी खरीदेगा, 96।
तो यहाँ खरीदने का रेट आ गया 5 की 96, 20% प्रॉफिट चाहिए तो इंटू 120/100, कैंसिल किया 1/16, तो 1 रुपये के कितने बटन बेचेगा? 16। इसी टाइप का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, ये भी रकम सेम आई है हमेशा पेपर में जब भी मिला है। 40 रुपये के 45 आम बेचने से एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, 20% हानि होती है। पहले सिर्फ यहाँ तक का हिसाब करेंगे, आगे नहीं पढ़ना है। 24 के कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो, तो सिर्फ पहली लाइन का हिसाब अभी बताया था, जितने रुपए के बटे जितने खरीदता है। अभी शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी ना, जैसे इस साइड क्या लिखवाया था, जितने रुपए की, बटे नीचे क्या लिखवाया था, जितनी खरीदता है, परचेजिंग क्वांटिटी, खरीदता है, ठीक है भाई, खरीदता है, इनटू बताया था 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, हानि होती है तो माइनस हानि प्रतिशत, बटे 100, और बराबर क्या आएगा, जितने रुपए की, ऊपर आएंगे रुपए, और नीचे क्या आएगा, जितने रुपए की बेचता है, जितनी बेचता है, बेचने वाली क्वांटिटी। तो इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, देखो पहले यहाँ तक का हिसाब करेंगे सिर्फ। 40 के 45 आम बेचने से, बेचने से किस साइड आएगा, राइट हैंड साइड, ऊपर तो रुपए, 40 रुपये के कितने बेचेगा, 45। उस टाइम पे क्या होता है, 20% हानि, 20% हानि, 100 माइनस 20 तो कितना आ गया, 80/100। खरीदने का नहीं पता, नहीं पता तो 1 रुपये के कितने खरीदेगा, x, भाई 1/x इंटू 80/100 बराबर है 40/45। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, 1/x बराबर है 40/45 इंटू 100/80, कैंसिल किया, 40 दूनी 80, 2 से 50, 5 से 10, 5 से 9, तो आपके पास क्या आ गया, 1/x बराबर आ गया 10/9, यानी कि 10 रुपये के कितने खरीदेगा, 9। खरीदने का आपके पास रेट आ चुका है। अब आगे पढ़ेंगे, 24 के कितने बेचे कि 20% लाभ हो। पहले खरीदने वाला ही साइड लिखते हैं, 10 रुपये के कितने खरीद रहा है, 10 रुपये के खरीद रहा है आपके पास 9, ठीक है, उसको 20% लाभ चाहिए, 20% यानी कि 120/100, 0 से 0, 0 से 0, तो 12 रुपये के कितने बेचेगा, 12 रुपये के बेचेगा 9, पूछा कितने रुपए के है, 24, तो 24 के कितने बेचेगा, डबल, 2 से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे, तो या ऐसे लिख लिया करो, 12 रुपये के बेचे 9, तो 1 रुपये के 9/12, और 24 रुपये के कितने इंटू 24, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, कितने बेचेगा, 18, तो 24 रुपये के बेचेगा 18। ये आंसर आ गया आपका। लास्ट है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का लास्ट है, यहाँ देखेंगे, एक व्यक्ति 1 रुपये के 2 की दर से कुछ अंडे खरीदता है, वह इन्हें 2 रुपये उतने ही अंडे 2 रुपये के 3 की दर से और ख़रीदता है। देखो यहाँ भी खरीदता है, उतनी ही क्वांटिटी सेम 2 रुपये के 3 की दर से खरीदता है, इन सब को 3 रुपये के 5 की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो जो पहले शुरू में कराया था ना, जब ये टाइप शुरू हुई, खरीदता में पहले क्या लिखने थे, रुपये, और यहाँ भी लिखनी थी क्वांटिटी, अंडे। तो देखो 1 रुपये के कितने खरीदे, 2, उतने ही अंडे सेम, ये भी खरीदता है उतने ही, 2 रुपये के 3। अब यहाँ लिखेंगे इन सब को बेचता है कितने, 3 रुपये के कितने, 5, ठीक है भाई, 3 रुपये के 5। इसको करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं समझ में आया तो इनका एलसीएम ले लिया करो, 5 × 15 दूनी 30, मान लिया 30 अंडे खरीद के लाया पहली टाइप के, तो तरीके से देखेंगे 30 अंडे कितने के आएंगे, 2 अंडे आते हैं 1 रुपये के, तो 30 अंडे कितने के आएंगे, 15 रुपये के, भाई 2 अंडे आए कितने रुपए के, 1 रुपये का, तो 30 अंडे कितने के, 15 रुपये के। यहाँ 30 अंडे उतने ही अंडे खरीदेगा यहाँ भी, तो यहाँ 30 अंडे कितने के आएंगे, देखो 0 यहाँ लगाई तो 0 यहाँ, 30 अंडे कितने के हो जाएंगे, 20 रुपये के, ये लिख लिया 20, तो 15 और 20 कितने के खरीद लिया आपने, 35 रुपये के खरीद लिए। बेचते समय उतने ही तो बेचेगा जितने खरीदे थे, 30 ये खरीदे थे और 30 ये, तो कितने हो गए, 60 खरीदे थे, तो 60 ही बेचेगा। देखो 5 अंडे बेच रहा है कितने के, 3 रुपये के, यहाँ अलग से लिख के दिखा देता हूँ मैं, 5 अंडे बेच रहा है 3 रुपये के, 1 अंडा बेचेगा 3/5, और 60 अंडे बेचेगा इंटू 60, 5 से 12, 12 3 36, 35 रुपये के खरीदे थे, कितने के बेच दिए, 36 रुपये के, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का। प्रॉफिट लॉस किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना था, 35 इंटू 100, ठीक है भाई। 5 से 20, 5 से 7, 20/7, 2 सही 6/7%,
ये क्वेश्चन भी एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। इसकी टाइप क्या रहेगी, उतने ही अंडे खरीदेगा। इसमें भी इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, देखो पहले मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। 1 रुपये के 2 खरीदता है, उतने ही अंडे 2 रुपये के 3, इन सब को मिला के बेचता है 3 रुपये के 5 की दर से। मैंने बताया कुछ नहीं समझ में, इनका एलसीएम मान लिया 60 अंडे खरीदे आपने, वैसे ही 60 अंडे, तो 2 अंडे आते हैं 1 रुपये के, तो इनका एलसीएम आ गया 30। 2 अंडे आते हैं 1 रुपये के, तो 30 अंडे कितने के आएंगे, 15। तो ये भी 30 अंडे, जीरो यहाँ लगाई, जीरो यहाँ, 30 अंडे कितने के आएंगे, 20 रुपये के। 15 और 20 35 रुपये के खरीद लिए। बेचते समय अब 30 और 30 60 अंडे हो चुके हैं, तो 60 ही बेचेंगे। 5 अंडे बेच रहा है 3 रुपये के, 5 अंडे 3 के, 1 अंडा 3/5, 60 अंडे इंटू 60 36, 35 के खरीदे 36 के बेच दिए। प्रॉफिट हो गया एक का, प्रॉफिट लॉस क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य 35 गुना में 100। ठीक है, शॉर्टकट क्या रहेगा इसका, शॉर्टकट देखेंगे। ये है पहले खरीदता में रुपए, इसकी मल्टीप्लाई सामने वाले से करते थे, सामने वाले 2 हैं अब की बार, तो दोनों से कर दो। 1 तिया 3, 3 पंजे 15, ये आ गया 15। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई सामने वाले से करते थे, सामने वाले अब की बार 2 हैं, तो दोनों से कर दो। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो 20 आ गया। 15 और 20 कितने खरीद लिए, 35। अब देखो बेचते समय ध्यान रखना है, अब इसकी मल्टीप्लाई किससे, सामने वाले से करते थे, सामने वाले कितने हैं 2, तो दोनों से कर दो। 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 18, यहाँ आके रुकना है आपको, ये हुआ 18। पर उतने ही अंडे थे तो अपने पास से डबल करेंगे। 3 तिया 9 दूनी 18, अपने पास से डबल किया, 18 का दुगना 36, तो कितने के बेचेगा, 36 के। तो 35 के खरीदे, 36 के बेच दिए, प्रॉफिट हो गया 1/35 इंटू 100, कर सकते हैं इजीली। ये इस चैप्टर की 8वीं टाइप है। 7 टाइप तक आपको पहले बता चुके हैं, 7 टाइप लिंक में दी गई है नीचे, 1 से 7 तक की टाइप। यह 8वीं टाइप है। इस चैप्टर में 2 टाइप और बचती हैं बस मैक्सिमम। ठीक है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से कर सकते हैं इजीली। अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी नीचे लिंक में दिए गए हैं, आप इजीली देख सकते हैं।